बोध कथा। कमी का सदुपयोग। एक समय की बात है, किसी गांव में रहने वाला एक किसान रोज सवेरे नदी से जल भरकर लाया करता था। इस कार्य के लिए उसने एक डंडे के दोनों सिरों पर एक एक घड़ा बांध रखा था, जिन्हें वह अपने कंधे पर लटका लेता था। अब संयोग से उसमें एक घड़े की तली में एक सुराख हो गया था, दूसरा तो बिल्कुल ठीक था। नदी से जल भरकर घर पहुंचने पर सुराख वाले घड़े में आधा ही पानी बच पाता था और आधा रास्ते में ही बिखर जाता। अब फूटा जो घड़ा था वह बेचारा हीन भावना से ग्रस्त हो गया। वो सोचने लगा कि मैं तो मालिक की सेवा नहीं कर पाता हूँ। इसी दशा में एक दिन वह घड़ा किसान से कहने लगा, मैं बहुत दुखी मन से आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। अब किसान ने कारण पूछने पर वह कहने लगा, हे मालिक, आप तो जानते ही हैं, गत 2 वर्षों से जितना जल मुझे आपके घर पर पहुंचाना चाहिए था, मैं तो फूटा था। अब फूटा होने के कारण उतना तो नहीं पहुंचा पाया। इस कारण आपकी मेहनत बेकार हो रही है। किसान ने बड़े प्रेम से कहा, तुम दुखी मत हो। आज जब जल लेकर लौटेंगे तब मार्ग के किनारे उगे सुंदर फूलों को देखना। तो घड़े ने भी वैसा ही किया और उन्हें देखकर उसके उदास चेहरे पर प्रसन्नता फैल गई। घड़े ने पूछा, ये सौंदर्य मुझे दिखाने का मालिक रहस्य क्या है? किसान ने कहा, भाई, मैंने तुम्हारी जो कमी थी उसका सदुपयोग किया है। मैंने तुम्हारी तरफ पड़ने वाले मार्ग में रंग बिरंगे फूलों के बीज बिखेर दिए थे। तुम नित्य थोड़ा थोड़ा जल डालकर इन्हें सींचते रहे। परिणाम स्वरूप इस सौंदर्य से प्रभावित आने जाने वाले राहगीर तुम्हारे रूप में इनके अनजाने पालनहार की प्रशंसा करते रहते हैं। किसने इन सुंदर फूलों को लगाया है, किसने इनको सिंचा है, किसने इतना सुंदर बाग लगाया है? सच मानो, तुमने ही तो इन फूलों को जीवन दान दिया है। अब तुम हीन भावना का त्याग कर अपने सद्गुणों को भी देखो। तुम फूटे होकर भी समाज में सौंदर्य और सुगंध फैलाने में सहायक और सफल बन गए हो। आशय ये है कि परमात्मा ने कुछ भी बनाया है, उसमें कुछ न कुछ, किसी भी जीव में कुछ न कुछ गुण भरा है। तो हीन भावना का अपने में कभी भी आविर्भाव ना होने दे, कभी भी अपने को हीन दृष्टि से ना देखें। जब हमें इस परमात्मा ने बनाया है, इसने हमारी रचना की है, तो कुछ न कुछ कारण तो होगा। जिसके लिए इसने बनाया ये उसका सदुपयोग कर लेगा, तो हम फालतू में चिंता क्यों करें।